Hi everyone, I'm Ghazal Jain from Quantum Mutual Fund, and today we're going to be talking about some investment strategies for beginners. अब जैसे कि हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी में फर्स्ट स्टेप है सेविंग, बट सेविंग इज नॉट इनफ. यू हैव टू डू समथिंग बियॉन्ड दैट. एंड व्हाई इज दैट? आपने अक्सर अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को सुना होगा ये कहते हुए कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कितने चीप हुआ करते थे, कितने सस्ते हुआ करते थे उनके टाइम में. अब ऐसा क्यों हुआ है? दिस इज बिकॉज इन्फ्लेशन इरोड्स द वैल्यू ऑफ मनी एज ईयर्स गो बाय. एंड इन्फ्लेशन की वजह से हम वो सेम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अब हमें और ज्यादा महंगे पड़ते हैं. इसीलिए सिंपली सेव करना और अपना पैसा एक बैंक अकाउंट में रखने से आप अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पाएंगे. दिस इज वेयर इन्वेस्टिंग कम्स इन. इन्वेस्टिंग के थ्रू आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे and you will increase your chances of being able to afford the goods and services in the future that you can afford today. और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स भी इन्वेस्टिंग के थ्रू ही अचीव कर पाएंगे. तो कोई अगर बिगिनर है इन्वेस्टिंग में, उसे क्या करना चाहिए? हमने 5 स्टेप्स बनाए हैं जस्ट टू सिंप्लीफाई इट फॉर बिगिनर्स. स्टेप 1 ये है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट. Obviously, when we are young, we are starting out in our careers, we don't have a lot of surplus money or large amount to invest. तो हमें ये देखना होगा कि हमारे लिविंग एक्सपेंसेस के बाद मंथली और हमारे डेट्स पे डाउन करने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचता है हर महीने टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म. बट इसके इन्वेस्ट करने से पहले बहुत जरूरी है कि हमें कैश बफर बनाएं 6 to 12 months ऑफ अपनी लिविंग एक्सपेंसेस का. इसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं और इसे साइड पे रख दीजिए फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसीज, मेडिकल, if you get laid off from your job, etc. Once this emergency fund is made and you have decided how much money you can set aside for investing every month, we can move on to step 2. In step 2, आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं एंड आप कितने समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं. सो what goal you are wanting to achieve and what is your time horizon, how much time you have to reach that goal. This becomes very important. You need to sit down and understand this for yourself. Also, all investments come with some level of risk, right? Market is volatile, market ऊपर नीचे होता रहता है. तो आपको अपना पर्सनल रिस्क टॉलरेंस जानना बहुत जरूरी है. आप कितने कंफर्टेबल है रिस्क लेने के लिए, कितना वॉलेटिलिटी आप हैंडल कर सकते हैं. These are things you need to decide and know for yourself before you start investing. The third step after this is to decide how you're going to invest. So when investing, a good rule of thumb is not to put all your eggs in one basket. इसका मतलब है हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने पैसे को. जब हम ये डाइवर्सिफाई करते हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट की रिस्क रिड्यूस करते हैं. एंड इसीलिए मोस्ट इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स को चूज करते हैं, स्पेशली एट द बिगिनिंग, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स अलाउ देम टू परचेज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक या इंडिविजुअल बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से बेटर है वो एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड. तो as a beginner, mutual funds is a preferred way to go about investing. What mutual funds do is they simplify this task of investing for you, especially for those who don't have time, inclination, or expertise to invest directly in the markets. Step 4. Once you've decided that mutual fund is the way you're going to go about investing, you need to decide which funds you want to opt for. So, for instance, if you're saving up, to build your emergency corpus, like we discussed, you do not want to take a lot of risk with it, and your time horizon is also short. So you can opt for liquid funds or ultra short duration funds. On the other hand, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, जैसे आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहते हैं या अपने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए सेव करना चाहते हैं, तो आप हायर रिस्क ले सकते हैं एंड लार्ज कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स जैसे फंड्स को चूज कर सकते हैं. एंड इसके बाद स्टेप 5 जो हम बहुत बार भूल जाते हैं वो है यू हैव टू मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली. वंस यू हैव
decided to invest this much amount of money every month in XYZ fund, you need to keep monitoring the performance and seeing how your money is working, whether you're reaching towards your goal or not, and accordingly make changes and rebalance from time to time. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें।